अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सहारियात। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने एक सीन कॉन्कॉक्ट करूँ। सोचें कि आप एक जहाज़ के मुसाफ़िर हैं, अपनी नशिस्त पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं। एक दोस्ताना सी फ़िज़ा क्रिएट हुई हुई है, लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। यानी कि एक इत्मीनान की सी फ़िज़ा है और सडनली क्या होता है, अचानक क्या होता है कि जहाज़ में टर्बुलेंस आ जाती है, जहाज़ में तलातुम आ जाता है। शुरू-शुरू में तो जो रूटीन के पैसेंजर्स हैं वो उस पे ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि फ़्लाइट के दौरान, जहाज़ की परवाज़ के दौरान ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, टर्बुलेंस आती रहती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि टर्बुलेंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ऐसे कि आहिस्ता-आहिस्ता अब दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और फिर क्या होता है कि जब ये सिचुएशन जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होती, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है कि एक जो है वो तनाव की सी फ़िज़ा क्रिएट हो जाती है, एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इस पैनिक की सिचुएशन में क्या होता है कि जो जहाज़ का क्रू है वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना शुरू करता है। कुछ ड्रिंक सर्व करने शुरू हो जाते हैं। आपको आवाज़ आती है होस्टेस की, और इस तलातुम ख़ेज़ सिचुएशन में, इस स्ट्रेस की सिचुएशन में उसकी आवाज़ बहुत काम होती है, बहुत पीसफुल होती है, उसमें तनाव नहीं होता। वो आपको बताती है कि क्या-क्या एहतियाती तदबीर आप अपना सकते हैं किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल में, या आपको किस तरीके से उससे निपटना है। और कॉकपिट में एक और दुनिया होती है। कॉकपिट में जो जहाज़ का पायलट है, वो इस सिचुएशन में फ़ैसले की कशमकश का शिकार है, और फिर वो कुछ फ़ैसले करता है बहुत मज़बूती के साथ, और वो जहाज़ को मुश्किल सिचुएशन में से निकाल कर सेफ़ली लैंड कर जाता है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जहाज़ का जो पायलट है वो किस तरह, हालाँकि वो भी उस जहाज़ का पैसेंजर है, क्रैश की सिचुएशन या कोई भी मुश्किल हालात जो हैं, उसमें उसको भी इतना ही नुकसान होगा। लेकिन वो एक लीडरशिप रोल कैसे अडैप्ट करता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन का हिस्सा होने के बावजूद इमोशनल लेवल पे इस सिचुएशन से डिटैच्ड है, जिसकी वजह से वो तवाना फ़ैसले करने की सलाहियत रखता है, वो स्ट्रॉन्ग फ़ैसले करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल इसी तरह से आप एक ऐसे डॉक्टर का हाल सोचने की कोशिश करें, जो एक आफ़तज़दा इलाके में अपना काम कर रहा है, और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो उस सिचुएशन की पेन और पैनिक को अपने अंदर ना लेके आए। क्योंकि अगर वो पेन और पैनिक और स्ट्रेस उसकी अपनी ज़ात का हिस्सा बन जाएगी, तो फिर क्या होगा कि वो अपने मरीज़ों के इलाज को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा। दुनिया में जो भी बड़े काम हुए, जिसने भी बड़े काम किए, कोई भी लीडरशिप रोल को जिस किसी ने भी अपनी ज़ात के अंदर लिया, उसने क्या किया कि वो सिचुएशन से डिटैच हुआ। क्योंकि अगर आप सिचुएशन से अटैच रहेंगे, सिचुएशन का स्ट्रेस अपने अंदर लेके आएँगे, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें जो है वो गलत की तरफ जाती जाएँगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे और अब ऐसा क्यों है? अब हमारे रिश्तों में इतने फ़ासले क्यों हैं? अब लोग एक-दूसरे से बात करना, फ़ैमिली का किरदार तो ये होना चाहिए कि लोग एक-दूसरे से अपने दिल की बातें करके हल्का महसूस करें, लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारे टीनेजर्स जो हैं वो माँ-बाप से सिचुएशन जो है वो डिस्कस नहीं करते? सोचें कि एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम में बुरे ग्रेड्स लेके आया है। सबसे पहले तो उसको माँ से ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं शेयर करेगा? क्योंकि माँ इस हद तक इमोशनली अटैच्ड है कि वो इस सिचुएशन का बर्डन कैरी करके उससे भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेगी। फिर क्या होता है इस सिचुएशन में कि फासले क्रिएट हो जाते हैं और लोग एक-दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अब वो रोल ज़ौजैन के दरमियान क्यों नहीं है कि वो चीज़ें एक-दूसरे से डिस्कस करें। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली वही जो है गारे हिरा में, जब वो बहुत परेशान थे, उन पे कँपकँपी तारी थी, उन्होंने खदीजा बिन्ते ख़ुवैलिद से ये चीज़ क्यों डिस्कस की? क्योंकि उनको पता था कि खदीजा इमोशनली डिटैच होके उनको बेहतरीन मशवरा देंगी, और डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने नम हो जाना है, या आपने उस सिचुएशन में जो है वो बिल्कुल उस सिचुएशन से इस कतई तौर पे अलग हो जाना है। डिटैचमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि आप उस सिचुएशन का पैनिक नहीं कैरी करते। हाँ, अपनी तरफ से न्यूट्रल होके बेहतरीन मशवरा या बेहतरीन हल देने की कोशिश करते हैं।
और उस सोल के लिए, वो तकलीफ में जो सोल है, जो उस वक्त पैनिक का शिकार है या स्ट्रेस का शिकार है, आप उसके लिए बेतहाशा ब्लेसिंग्स देते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि ये चीज़ तो तय हो गई कि डिटैच होना पैनिक की सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है, बल्कि पैनिक की सिचुएशंस में नहीं, कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे डिटैच होके फैसले करना बहुत ज़रूरी है। तो अब डिटैचमेंट की स्टेट कैसे हासिल की जाए? तो यहाँ हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो जो पायलट था, उस जहाज का मुसाफिर होते हुए वो डिटैच कैसे हुआ? क्योंकि उसके सामने नंबर एक ये था कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें। वो समझता था कि जहाज के तमाम मुसाफिरों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। एहसास जिम्मेदारी जो है वो आपको अपनी कुवत से बड़े फैसले करने के लिए मजबूर करता है। सेकेंडली, जिस चीज के ऊपर आप जो है, जो एक एक प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, उस जहाज का पूरा जो अमला था वो ट्रेंड था, उनकी ट्रेनिंग हुई थी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपने कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल वैसे जैसे एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको कैसे अपनी इमोशंस को पीछे रख के आगे बढ़ के इलाज की तरफ जाना है। और यही ट्रेनिंग एक मुसलमान की होती है, और इस ट्रेनिंग के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन दिया। सेल्फ डिसिप्लिन हमारी 5 वक्त की नमाज, अल्लाह ताला की किताब और उससे जुड़ जाना। उससे जुड़ जाने से क्या होगा कि आपके अंदर तवक्कुल पैदा होगा, आपके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि हालात और वाकयात कैसे भी हों, उतार चढ़ाव किस तरह के भी हों, मुझ में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रख दी है कि मैं इन चीज़ों से बासानी गुजर जाऊंगा, और मैंने इन चीज़ों में अपनी इमोशनल हेल्थ को जो है वो इंटैक्ट रखना है। जब आपके पास जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब एक सेल्फ डिसिप्लिन के तहत आपकी ट्रेनिंग होगी, और एक और बात जो बहुत अहम, जब आपके पास ये फोकस क्लियर होगा कि इस सिचुएशन से निकल के नताइज क्या हासिल करने हैं। जैसे उस पायलट के सामने ये फोकस क्लियर था कि मैंने अपने पैसेंजर्स को सेफली लैंड कराना है, डॉक्टर के सामने ये फोकस क्लियर था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही जब एक मदर के सामने ये फोकस क्लियर होगा कि अब जब मेरा बच्चा अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर रहा है, तो मैंने क्या करना है कि उसका इमोशनल बर्डन कम करना है। जब एक जॉर्ज के ऊपर ये फोकस क्लियर होगा कि मैंने अपने स्पाउस के लिए तस्कीन का बायस बनना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, डिटैचमेंट का प्रोसेस आसान हो जाएगा, आप बेहतरीन हल और बेहतरीन मशवरा खुद सिचुएशन का स्ट्रेस कैरी के बगैर दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया।